नमस्कार दोस्तों। मैं बाबाई मंडल आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल बी एम ड्रीम पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं 26 जुलाई 2021 को एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम कुछ ही समय पहले ख़त्म हुआ है, उसका जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अब मैं डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आज का क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई आया है। ये जो स्टूडेंट लोगों को बता रहा था, तो आज का क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई है। तो चले दोस्तों, कुछ देर के बिना अ, शुरू करते हैं आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है। तो वो हम शुरू करते हैं, और उससे पहले आप सभी को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पे पहली बार आया है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, क्योंकि आने वाली सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम की एनालिसिस आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। दोस्तों, इस चैनल की और एक ख़ास बात है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करता हूँ। इससे कि जो हिंदी नहीं समझते हैं उसको भी फ़ायदा होगा इंग्लिश में। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। पहले जो क्वेश्चन आया था कि भारत के नए चीफ जस्टिस कौन है, क्वेश्चन यही तो नहीं आया था। क्वेश्चन ये आया था कि जो शरद अरविंद बोबडे है वो किसको अपना दायित्वभार दिया है, तो हैंड ओवर करा है। तो उसका आंसर होगा नुथालापति वेंकटरमन, यानी शरद अरविंद बोबडे जी ने नुथालापति वेंकटरमन को अपना दायित्वभार हैंड ओवर किया है। ठीक है, और नुथालापति वेंकटरमन आपका 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आया है, फिक्की का अध्यक्ष कौन है। तो जो फिक्की का अध्यक्ष है वो है संगीता रेड्डी, और फिक्की का स्थापना हुआ था 19 फिक्की का स्थापना हुआ था 1927 में। ठीक है, 1927 फिक्की एस्टेब्लिश हुआ था, और फिक्की का जो करंट अध्यक्ष है वो है संगीता रेड्डी। नेक्स्ट आया था, गुलाबी शहर किसको कहते हैं। ये तो आप सब जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट आया था, दुर्गेश नंदिनी का लेखक कौन है। तो जो दुर्गेश नंदिनी का लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी व बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, लूनी नदी का उत्स स्थल पूछा था। ठीक है, तो जो लूनी नदी है वो आपके आरावल्ली पर्वत से उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, लूनी नदी का उत्स स्थल है आरावल्ली पर्वत। तो इंग्लिश में भी आपका नीचे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रॉम व्हिच माउंटेन लूनी इज ओरिजिनेट, तो अरावली रेंज से। नेक्स्ट आया था, पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो जो पलासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757, 1757 साल में। ठीक है, बैटल ऑफ पलासी 1757। नेक्स्ट आया था, चंद्रयान 2 जब लॉन्च हुआ था उस वक्त इसरो का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय इसरो का अध्यक्ष था के सिवन। ठीक है, करंट में भी इसरो का चेयरमैन के सिवन जी ही है। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था उस वक्त भी इसरो का अध्यक्ष था के सिवन जी। और एक क्वेश्चन आया था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की कौन सी जिले में है। तो आंध्र प्रदेश की नेल्लोर नेल्लोर नाम से एक जिला है, उस जिला में श्रीहरिकोटा आता है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट, इंडिया का जो सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है वो है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। ठीक है, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन ये सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है और ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो जो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है वो है आपका जबलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आया था, अंग्रेजी शिक्षा किसके समय सबसे ज़्यादा हुई थी, यानी कौन सी जो वाइसरॉय थी उसके समय अंग्रेजी शिक्षा सबसे ऊंची स्तर पर पहुंच गया था। तो उसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, नेक्स्ट आया था,
7 जून, 7 जून हम लोग मनाते हैं फूड सेफ्टी डे के रूप में, ठीक है। तो दिवस से एक ही क्वेश्चन आया है 7 जून का, जो फूड सेफ्टी डे हिसाब से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आया था मंगोलिया कौन सी महादेश में कौन सी महादेश में है, यानी मंगोलिया इज इन व्हिच कॉन्टिनेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि मंगोलिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आया था 4 शब्द दे दिया गया था, तो क्रिकेट से कौन संबंधित है ये आपको चुनना था। 4 वर्ड था, इसमें से कौन क्रिकेट से संबंधित है ये आपको चुनना था। ये क्वेश्चन आया था एक। नेक्स्ट आया था संविधान स्वीकृत कितने भाषा है। तो आप तो जानते ही होंगे से जो हमारे इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 22 लैंग्वेज को संविधान स्वीकृत भाषा हिसाब से मान्यता दी गई है। इनपुट आउटपुट डिवाइस से एक क्वेश्चन था कि 4 ऑप्शन था, उसमें से कौन इनपुट डिवाइस था ये आपको चुनना था, ठीक है। और एक सबसे बड़ा नेटवर्क कौन था, तो वाइड एरिया नेटवर्क, सॉरी ये एल नहीं होगा, ये होगा आपका WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क होगा, या एल नहीं होगा, ये आपको बता दूं कि ये एल नहीं होगा, WAN, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए का जो डिफेंस सेक्रेटरी है जो मार्च में भारत आया था उसका नाम था लॉयड ऑस्टिन, ठीक है। यूएसए का जो डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन था वो मार्च में भारत आया था, ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आया था कैसिन किस में पाया जाता है, तो जो कैसिन पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट आया था राइजोबियम से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। राइजोबियम से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो मुझे नहीं पता, वो बोल नहीं पाया कि वो सिर्फ यही बोला कि राइजोबियम से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। और एक आया था राउलाट एक्ट, राउलाट एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1919 में, ठीक है, 1919 में राउलाट एक्ट को पारित किया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कौन महीने में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, तो अगस्त महीने में, ठीक है। साल नहीं पूछा था, महीना पूछा था, ठीक है। तो आपका आंसर होगा अगस्त। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन। और एक बात दोस्तों, आप जो इस चैनल पे पहली बार आया हो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, क्योंकि आने वाली सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलते आज के लिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।